नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ। अगर आप मेरे साथ ट्रेड करना चाहते हैं, यानी कि जिन स्टॉक्स को मैं खरीदता हूं, अगर आप वो खरीदना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं और मेरी एनालिसिस वहां पे आप देख सकते हैं, जिनके अंदर मैंने पोजीशन बनाई होती है, ऑर्डर लगाया होता है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि आज हम विप्रो का एनालिसिस करने वाले हैं और विप्रो स्टॉक का हम लोग टेक्निकल प्लस फंडामेंटल दोनों का एनालिसिस करेंगे। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा, जिनको इसमें इंटरेस्ट है वही वीडियो में बने, बाकी वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। एंड एक चीज इंपॉर्टेंट यार, आप लाइक करना भूल जाते हो तो प्लीज पहले लाइक कर दो अगर आपको कोई परेशानी नहीं है तो। विप्रो के फंडामेंटल एनालिसिस पे सवाल उठाना, उंगली उठाना गलत होगा, लेकिन फिर भी हम इसे चेक जरूर करेंगे और देखेंगे कि कंपनी कर क्या रही है। दोस्तों सबसे पहले हम प्रमोटर होल्डिंग के ऊपर आएंगे, तो जो कि हमें बहुत अच्छी देखने को मिल रही है और प्रमोटर कहीं ना कहीं पिछले क्वार्टर में बाइंग करके गया है। F5 की बात करें तो यहां पर ये भी अच्छा खासा होल्ड लेके बैठे हैं और ये भी बाइंग कर रहे हैं। DIs की बात करें, ये भी अच्छा खासा होल्ड लेके बैठे हैं और बाइंग कर रहे हैं। पब्लिक की बात करें, ये भी अच्छा खासा होल्ड लेके बाइंग कर रहे हैं, बाइंग नहीं सेलिंग कर रहे हैं। तो यानी कि पब्लिक से माल खरीदा जा रहा है, पब्लिक को लग रहा है कि भैया बस बात खत्म हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। एज पर शेयर होल्डिंग पैटर्न A+ इसे मैं देना चाहूंगा, बहुत अच्छी शेयर होल्डिंग पैटर्न है। म्यूचुअल फंड की भी 2% से ज्यादा होल्डिंग है, तो ये भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली इसमें दिक्कत ये है कि सारा का सारा पैसा तो प्रमोटर के पास है, तो F5 DIs भी क्या करें, म्यूचुअल फंड भी क्या करे, वो भी इतना ही होल्ड कर सकता है। अब आती है इस कंपनी के फंडामेंटल की बात। तो सबसे पहले रेवेन्यू देखिए, कंपनी ने पिछले लास्ट 4 साल से अपने रेवेन्यू को ग्रो किया है और इसी के साथ अगर हम इसके नेट प्रॉफिट को देखें तो वो भी ग्रो हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात हमें नहीं देखने को मिल रही है। मेन बिजनेस से क्या पैसा आ रहा है? जी हाँ, इनको मेन बिजनेस से ही सारा पैसा जो है वो आ रहा है, सेल्स वहीं से हो रही है। अदर इनकम से कोई ज्यादा इनकम जनरेट नहीं हो रही है, तो हमारे लिए अच्छी बात है कि मेन बिजनेस से ही पैसा जो है वो आ रहा है, यहां पे कोई प्रॉपर्टी वगैरह सेल नहीं हुई है। इसी के साथ हम लोग देखेंगे अर्निंग पर शेयर बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। डेब्ट टू इक्विटी रेशो, कंपनी के ऊपर कर्जा बिल्कुल ना के बराबर है, कर्जा है लेकिन ना के बराबर है। हमेशा डेब्ट टू इक्विटी रेशो जो है वो अगर 1 के ऊपर है तो रिस्क रहता है, उसके नीचे ज्यादातर रिस्क नहीं रहता है। बात करते हैं इसकी बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग कंपनी के पास रिजर्व एंड सरप्लस बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 76,570 करोड़ का है। उसके कंपैरिजन में कर्जा देखिए 6,000 और 88,000, आप कह लीजिए 9 और 6, सिंपल सा कर्जा 15,000 करोड़ के करीब इनके ऊपर कर्जा है, लेकिन उसके कंपैरिजन में रिजर्व एंड सरप्लस देखिए बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। 65972 करोड़ का इन्होंने ट्रेड पेबल यानी कि बिजनेस ले लिया हुआ है, आगे इन्होंने पैसा देना है, तो ये इनका कर्जा है। ठीक है, तो ये भी है, तो आप कह लीजिए 20,000 हो गया। अदर करंट लाइबिलिटी है 10,770 करोड़ की, 10,070 करोड़ की, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है इनके लिए एज कंपैरिजन में रिजर्व एंड सरप्लस। अब आ जाते हैं कि इनके पास आने वाला पैसा कौन सा है। देखिए करंट इन्वेस्टमेंट देखिए 30,000 करोड़ की तो इन्वेस्टमेंट चल रही है, इन्वेंट्री भी है 18,686 करोड़ तो इनके पास आना है। 10,000 अगर देनदारी है तो 18,000 आना भी है, यानी कि इन्होंने आगे बिजनेस जो दिया है, जो आगे पैसा लेना है लोगों से, वो ये है। कैश देखिए 91 करोड़ के करीब, 9188 करोड़ के करीब इनके पास कैश है जो आना है। अदर करंट एसेट देखिए, तो दोस्तों एज पर फंडामेंटल कैश रिच कंपनी है, कोई दिक्कत की बात हमें नहीं देखने को मिल रही है। लॉन्ग रन घोड़ा है, एवरेज करनी चाहिए स्टॉक में एज पर फंडामेंटल। आइए देख लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे क्या निकल कर आ रहा है। इस स्टॉक को मैंने टेलीग्राम पे भी दिया था और कहा था कि अगर ये 400-379 के पास मिले तो बहुत अच्छी बात है। उस टाइम ये 420-17 के करीब से रिवर्स हुआ था और ऊपर की तरफ हमारा टारगेट भी हिट कर गया। अब हमें क्या करना है दोस्तों, इस स्टॉक में सबसे पहली बात, एक इंपॉर्टेंट लेवल है 441 का, ध्यान रखिए। अब ये नीचे आ रहा है तो इसकी पॉसिबिलिटी रहेगी ये 441 से रिवर्स करने की कोशिश करेगा, नहीं करता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये स्टॉक 400-379 पे मिल जाए तो सोने पे सुहागा होगा। हमें छोड़ना नहीं स्टॉक को, इस लेवल पे खरीदना चाहिए, 50% कैपिटल यहां पे इन्वेस्ट करनी चाहिए।
बाकी वेट करना चाहिए, जाता है नीचे जाने दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिनके पास पैसा नहीं है, जो और सस्ता लेना चाहते हैं, वो 353, 313, 283, 248 पे खरीदे, मिल जाए, लेकिन वहां पे मिलना थोड़ा मुश्किल रहेगा, इस बात का ध्यान रखिए। मैक्सिमम 353 मैं बिलीव करता हूं, लेकिन अगर उसके नीचे चले जाए तो भैया मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मुझे जहां तक लगता है मैक्सिमम आप 441, 400, 379 तक खरीद पाओगे, उससे ज्यादा मिलने के चांसेस नहीं है। मुझे लगता है कि ये रिवर्सल आ चुका है और इसकी अब रैली जो है ऊपर की तरफ, फर्स्ट टारगेट आपको 609 एंड 716 का देखने को मिलेगा, अगर ये स्टॉक 441 से रिवर्स करा या फिर 400 से रिवर्स करने की कोशिश करेगा तो। लेकिन अगर ये 379 के नीचे गया तो हो सकता है फिर ये 353, 313 तक भी चले जाए, ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो हम इसमें एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 379 का। 2 दिन की रेड कैंडल इसके नीचे जाती है तो एग्जिट करना होगा, लेकिन फंडामेंटल के बेसिस पे एग्जिट करने की जरूरत नहीं बनती है। वेट करें, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा घोड़ा है, बहुत अच्छा पैसा देके जाएगा। जिस तरह से अभी ऊपर की तरफ भागा हुआ है, यही दिखा रहा है कि इसको 609 और 716 जाना है। लेकिन इसने जो ट्रेंड ब्रेक किया था, अगर उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो ये है वो ट्रेंड जो इसने ब्रेक किया था। यहां पर आप देख पाओगे बहुत अच्छा इसके ऊपर चल रहा था, यहां पे ब्रेकआउट आया था। इसके अकॉर्डिंग देखें तो जिस तरह से ये ब्रेकआउट आया है, अगर ये 1-2 महीना और 441 के ऊपर क्लोजिंग दे गया तो ध्यान रखिए ये स्टॉक फिर इस ट्रेंड को चेज करने की भी कोशिश कर सकता है और नियर अराउंड अगले आने वाले समय में 2025-26 तक 1500 भी क्रॉस कर सकता है, इस बात को ध्यान में रख लीजिए। लेकिन एकदम से ये लेवल नहीं आएगा, टाइम लगेगा। वो टाइम 3 साल हो सकते हैं, 4 साल हो सकते हैं, लेकिन आएगा। बहुत फास्ट भी आ सकता है, जितनी तेजी के साथ ये गिरा है उससे डबल तेजी के साथ ये ऊपर भी बढ़ सकता है। तो आप अपने टारगेट के हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, 609, 716, फिर उसके बाद 10%, 20%, इस तरह से आप टारगेट ले सकते हैं। लेकिन लॉन्ग रन घोड़ा है, 1500 क्रॉस करने के पूरे दम रखता है। 2030 तक अगर इस स्टॉक को देखा जाए तो ये स्टॉक तो 2000 को भी क्रॉस कर सकता है, इस बात को ध्यान रखिए। तो अगले 5 साल के लिए आप कह सकते हो कि ये स्टॉक 2000 को क्रॉस करने की पूरी कोशिश कर सकता है, इसमें डरने की जरूरत नहीं है। एज पर फंडामेंटल बहुत अच्छी कंपनी देखने को मिल रही है, लेकिन फंडामेंटल के भी वाट लग सकती है, तो इसीलिए एक स्टॉप लॉस को जरूर रखना चाहिए। तो स्टॉप लॉस होना चाहिए मैक्सिमम 379 का। इसके नीचे जाता है तो वन टाइम एग्जिट करिए, ऊपर आ जाता है दोबारा एंट्री ले लीजिए, घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी अभी के हिसाब से क्या करना चाहिए, अभी के हिसाब से ये बुलिश ट्रेंड में है और ऊपर की तरफ कोशिश कर रहा है। पॉसिबिलिटी यही है कि 441 के पास एवरेज करनी चाहिए अगर मिल जाए तो। बाकी वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं बेल आइकन के साथ, एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछिए, क्योंकि रिस्क आप सबका है।